अब तमाम से यही अपील करता हूँ, जो जानवर के काटने से सेंटिमेंट है उसे हाथ ना लगाए। अभी छिट्टी छिल्ले रस्मा चलने कुछ है, अब भी है। बोले तो बोलते नहीं, मौत तो हयात अल्लाह के हाथ में। बेशक अल्लाह के हाथ में है, वो बोल के बिल्डिंग से नीचे कूद नहीं सकते ना, खुदकुशी नहीं कर सकते। और एहतियात करें, सबसे ज्यादा बेएहतियात हमारी कौम है। बड़ा दर्द होता है मुझे। अभी भी आप जाओ होटल के पास 150-200 चाय पीने को टाइम गुजार रहे जी। इसके बजाय घर में मुसल्ला बिछा के अल्लाह के बारगाह में हाथ उठा के दुआ करें, अल्लाह ताला हमें मदद कर। हो सकता अल्लाह हम पे रहम करे। जिंदा रहे तक 3 फीट तक डिस्टेंस है, मरे के बाद 8 फीट खोदो बोले तो क्या है। इम्यूनिटी अगर कम है तो उन्हें मरता। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो एकदम उठाना है गवर्नमेंट, तो उसे क्या करना है, लोगों को खाने को देना, काम लेस वाले को पैसा देना। क्या चीजें तो हमेशा हाफ मैसेज गवर्नमेंट देके छोड़ती है। खुद गवर्नमेंट कंफ्यूज है इसमें, डॉक्टर कंफ्यूजन है। एक डॉक्टर की ओपिनियन दूसरे डॉक्टर से मिल रही नहीं है। घरों के पास मत काटे, स्लैटर हाउस के अंदर जो है इसको कुर्बानी दे। जहाँ तक नमाजों का सवाल है, रमजान में तो हम लोग नमाज नहीं पढ़े, लेकिन अब लॉकडाउन खुला है, अगर गवर्नमेंट इजाज़त देती है, कई जगह मैं अखबारों में टीवियों में भी देख रहा हूँ, बड़ी खुशी हुई। हिंदू बॉडीज जो है मुस्लिम नौजवान अपने कंधों पे ले जाके जो है क्रिमेशन करें। सबसे ज़्यादा जो मर रहा है उन्हें मिडिल क्लास का है, गरीब आदमी तो पूछ को ले सकता। ऐसा तो नहीं है कांग्रेस के अंदर थोड़ी फूट नजर आ रही है, डीके शिव कुमार जी को ज्यादा पावर दिया गया है, सिद्धरामैया जी को पावर कम मिला है, इससे अंदर ही कुछ इंटरनली पॉलिटिक्स है जिससे आप लोगों का आवाज नहीं उठा पा रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। तो हमारे साथ अभी सीएम इब्राहिम साहब हैं, अभी के जो हालात हैं उसके ऊपर बात करेंगे और जो बकरीद कुर्बानी आने वाला है उसके ऊपर बात। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर अब सीएम ने कहा है कि ये जो लॉकडाउन है ये सोल्यूशन नहीं है, तो ये तो पहली बात कि इतने दिनों के बाद पता चला, अब आगे क्या? ये तो मैं 4 महीने से कह रहा हूँ, बदकिस्मती से बेवकूफ़ी है हुकूमत की और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की। इनमें खुद में कोऑर्डिनेशन नहीं है। देखिए, जहाँ तक ये डिसीज़ फैलती कैसी है, ये डिसीज़ में क्या जान है या जानदार के अंदर जाने के बाद इसमें जान आती है। आज साइंसदानों का कहना है कि एक वबा है ये, जब आदमी के अंदर दाखिल होती तब जाके डेवलप होती है, और वो भी एक बार नाक से जाने के बाद हलक में 4 दिन तक रहती है। अगर इस दौरान अगर हम अच्छा गर्म पानी लिए या स्टीम की भाप लें तो जो है फ़ौरन मरते हैं। एक्सपीरियंस है, इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है, नंबर 1। नंबर 2, हॉस्पिटल में आप क्या कर रहे हैं, सिवाय ऑक्सीजन के और वेंटिलेटर के दूसरा कोई नहीं है। अब ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का लास्ट स्टेज आता हो, फर्स्ट स्टेज में जो है हम लोग इसे कंट्रोल किस तरह करते हैं, ये ज़्यादातर लोगों के अंदर बात फैलाना है। एक डर का माहौल पैदा कर दिए। कोविड पॉजिटिव बोले तो उसे बिल्कुल छीने तक तैयार नहीं, देखने तक तैयार नहीं, और मरने के बाद बाप बेटे की लाश को छीने तैयार नहीं, भाई भान की लाश को छीने तैयार नहीं। जिंदा रहे तक 3 फीट तक डिस्टेंस है, मरे के बाद 8 फीट खोदो बोले तो क्या है। आज खुद साइंसदान बोल रहे हैं नहीं, एक बार मरता तो ये फैलता नहीं है। तो ये बात बोलना कौन? गवर्नमेंट को चाहिए इसके बारे में क्लैरिफिकेशन करें। तो देखिए सर, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं 67,420 केस कर्नाटका में हो गए, और एक रिसर्च भी बताता है कि पिछले 30 दिनों में जब इन्होंने नंबर ऑफ केस टेस्टिंग बढ़ाया है तभी ये नंबर ज़्यादा आया। तो ये क्लियर कट है कि 80% लोगों के अंदर आके चला जाए। बिल्कुल गवर्नमेंट को ही मालूम है। 1403 लोग अभी तक मरे, और इसमें इतने गवर्नमेंट परेशान हो गई, जो भी ये कॉल सेंटर बनाए हैं या फिर ये हॉस्पिटल का नंबर दे रहे हैं या एम्बुलेंस का दे रहे हैं, वो लोग उठाते नहीं हैं। लोगों को वो जो भी प्रॉमिस कर रहे हैं वो लोगों को मिल नहीं पा रहा।
जब इतने कम नंबर में आप इतने परेशान होंगे तो आगे क्या कर सकते हैं? नहीं, आगे और सिचुएशन खराब होता है। जी। जिस तरह से आप टेस्ट करते जाते हैं, केस बढ़ते जाते हैं, इम्यूनिटी अगर कम है तो उन्हें मरता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो इकदाम उठाना है गवर्नमेंट, तो उसे क्या करना है, लोगों को खाने को देना, काम लेस वाले को पैसा देना, ये दो चीज़ इमीडिएट जो है करना। और जहाँ तक बेड्स हैं हॉस्पिटल्स में, ये जो आप नंबरान दिए हैं, इससे अटेंड हो रही या नहीं हो रही, इसके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। इसके ऊपर कंसंट्रेशन नहीं है जी। खाली जो है बोल रहे हैं ये नंबर आए, ये नंबर आए, कौन है, एम्बुलेंस कितने लें, कहाँ है, कौन से हॉस्पिटल में कितने बेडा है। अब समझ शिवाजी नगर एरिया, जयनगर एरिया, जयनगर के वास्ते फला फला हॉस्पिटल, फला फला हॉस्पिटल को ले लेके गए तो कोविड टेस्ट की सर्टिफिकेट पूछ रहे। ये गवर्नमेंट बिल्कुल बोली नहीं नहीं सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अब बिना सर्टिफिकेट के कोई एडमिट करने तैयार नहीं है। अब नॉर्मल जो बीमारी से जा रहे हैं उससे भी मर रहे हैं, उससे मर रहे हैं, क्योंकि आप 5 घंटा 6 घंटा एंट्री नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। अब वो एक प्रॉब्लम। तो बात ये कि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन भी इसमें बहुत कमजोर दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग क्यों कमजोर हो गए? नहीं, इसलिए तो जो आज बुलाया हूँ मैं, हर 15 दिन में बुला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कांग्रेस के अंदर थोड़ी फूट नजर आ रही है, डीके शिव कुमार जी को ज़्यादा पावर दिया गया है, सिद्धरामैया जी को पावर कम मिला है, इससे अंदर ही कुछ इंटरनली पॉलिटिक्स है जिससे आप लोगों का आवाज़ नहीं उठा पा रहे? नहीं नहीं, जहाँ तक वो सवाल है मैं उसके बारे में ज़्यादा सर खराब नहीं किया हूँ। मैं अपना काम जो है करते जा रहा हूँ। और अब जहाँ तक बकरीद का सवाल आया, हम लोग फ़ौरन जो है इक़दाम उठाए, चीफ मिनिस्टर से राबता किए। गए साल भी जो है इसी वक्त येडियूरप्पा आए थे, उनकी हुकूमत बनी थी। गए बार का बकरीद जो है बड़े सुकून के साथ गुजरा, ये बार भी बकरीद जो है सुकून के साथ गुजरता मुझे यकीन है। तो येडियूरप्पा जी हमेशा बोलते हैं फार्मरों को हम सपोर्ट करते हैं। तो देखिए जो बकरीद के टाइम में अगर आप देखेंगे 90% जो बेचने वाले लोग होते हैं नॉन मुस्लिम, और ये जो 15 दिन में जो कमाई करते हैं उनका 3 महीना या 4 महीना का साल का खर्चा चल जाता है। और हमेशा देखा गया है प्रशासन, पुलिस या कुछ और लोग एलिमेंट है लाने ले जाने के टाइम में परेशान करते हैं। तो इसके ऊपर क्या आप कुछ? इसी तो मैं कह रहा हूँ ना, जहाँ तक लाना ले जाना है ये ट्रेड है जी। ट्रेड पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जहाँ तक स्लैटरिंग है, आपकी निगरानी स्लैटर पर रखिए, स्लैटर हाउस पर रखिए, जी। ट्रांसपोर्टेशन जानवर ले जाने के रोड पे नहीं। तो ये सीएम कई बार किए थे, ये बार भी वो करेंगे बोले मुझे यकीन है। तो जब कांग्रेस ऑपोजिशन में होती है और ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप लोग खुल के क्यों नहीं मदद करते? नहीं तो मैं तो खुल के आया हूँ। कभी कभी आप एक आदमी आप कभी बात कर लेते हैं, कभी कोई एक एमएलए बात कर लेता है, लेकिन एज ए यूनिटी सामने नहीं आते हैं जिससे आवाम को फायदा नहीं होता। ये मुल्क की बदकिस्मती है। तो कब तक ऐसे चलेगा? वक्त आ रहा है, जी। सब इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर तक ठीक हो जाएगा। तो आवाम को आखिर में क्या? मेरा मैसेज ये है, घबराओ मत, हिम्मत से रहो, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। बकरीद की नमाज और गवर्नमेंट परमिट करती है मस्जिदों में, ईदगाह में सोशल डिस्टेंस रख के जिस तरह आप नमाज पढ़ रहे हैं उस तरह पढ़ें, और पैनिक मत होए और एहतियात करें। सबसे ज़्यादा बेएहतियात हमारी कौम है, बड़ा दर्द होता है मुझे। अभी भी आप जाओ होटल के पास 150-200 चाय पीने को टाइम गुजार रहे। जी हाँ। इसके बजाय घर में मुसल्ला बिछा के अल्लाह के बारगाह में हाथ उठा के दुआ करें, अल्लाह ताला हमें मदद कर, हो सकता अल्लाह हम पर रहम का है। ये तो रहेगा ये डिसीज़, अभी फैलेगा, ये अक्टूबर नवंबर तक पीक में जाएगा, 20 के बाद पता नहीं है क्या होता बोल के। एक चीज और चीज है, गवर्नमेंट हर चीज पे खुल के नहीं बोलती। जैसे स्कूल का मामला ही है, स्कूल का मामला देखिए एकदम बीच में रखी है, आपको करना एक खुल के बोलिए कि नहीं जब तक ये नहीं होगा तब तो हम नहीं खोलेंगे। या लॉकडाउन में भी कल जब वो लाइन पे ऑनलाइन आके बोले तो इन्होंने कहा लॉकडाउन नहीं रहेगा, ठीक है आप फुल टाइम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन आपने ब्रीफ नहीं दिया कि भाई चलो शाम का लॉकडाउन रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या चीज़ है। तो हमेशा हाफ मैसेज गवर्नमेंट दे के छोड़ती है। खुद गवर्नमेंट कन्फ्यूज है इसमें, ये डॉक्टर कन्फ्यूजन है,
एक डॉक्टर की ओपिनियन दूसरे डॉक्टर से मिल रही नहीं है। तो इसलिए जो है हमने चीफ मिनिस्टर से कहा था कि आप तमाम को एतमाद में लो, खुद आप मुतमईन हो जाओ। हुकूमत चलाने वाले को मालूम होना ना कि भाई ये है बोल के, खुद वो मुतमईन नहीं है, तो इस वजह से कन्फ्यूजन है। अब चलेगा कन्फ्यूजन, अब आवाम को चाहिए कि वो आवाम होशियार हो। तो एंड में यही है कि आवाम जो है, जनता है, अपना प्रिकॉशन अपने ही ले, बस अपनी मुसीबत खुद झेले। बस लोग उम्मीद किसी से की नहीं जा सकती ना सिवाय अल्लाह के। 1 तारीख को बकरीद का ऐलान कर दिए हैं। जहाँ तक कुर्बानी का सवाल है, चीफ मिनिस्टर साहब को मैं ख़त लिखा हूँ और मिल भी रहा हूँ। जिस तरह पिछले साल जो हुकूमत की थी उस तरह करो बोल के, लेकिन मैं आज खुसूसन अब तमाम से ही अपील करता हूँ, जो जानवर के काटने से सेंटिमेंट है उसे हाथ ना लगाए। हालात ख़राब है। दूसरे जानवर जो अलो हैं वो कुर्बानी का इंतज़ाम पिछले साल जो किए थे, घरों के पास मत काटें, स्लैटर हाउस के अंदर हर तालुके में जहाँ सहूलत है स्लैटर हाउस के अंदर जो है इसको कुर्बानी दें। घरों के पास काटने से ये गिलाजत और पाकी सफाई का निज़ाम नहीं होगा और दूसरों को डाउट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। जब स्लैटर हाउस में आप कर रहे हैं, ओपन है, तो ये कल या परसों चीफ मिनिस्टर साहब से मैं खुद मिलूँगा, मिल के जो है इसके बारे में जो पिछले बार जो कार्रवाई किए थे उसी तरह से करो बोल के दरख्वास्त करता हूँ। जहाँ तक नमाज़ों का सवाल है, रमज़ान में तो हम लोग नमाज नहीं पढ़े, लेकिन अब लॉकडाउन खुला है, अगर गवर्नमेंट इजाज़त देती है सोशल डिस्टेंस, तो हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, क्योंकि अभी 8-9 दिन टाइम है। लेकिन मुझे बड़े दर्द से कहना पड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे। अभी होटलों के पास बैठना, चाय पीना, गपशप करना, अभी छट्टी छिल्ले रस्मा चलने कुछ है अभी है। भी कम से कम बोले तो बोलते हैं नहीं, मौत तो हयात अल्लाह के हाथ में। बेशक अल्लाह के हाथ में है, वो बोल के बिल्डिंग से नीचे कूद नहीं सकते ना, खुदकशी नहीं कर सकते। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जहाँ वबा है वहाँ मत जाओ, जहाँ वबा है वहाँ से मत निकलो। अगर इसी दौरान आप मरते हो तो तुमको शहादत का दर्जा मिलता है। और जहाँ तक तदफीन का है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। बाकायदा मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बोला हूँ कि ज़िंदा रहे तक 3 फीट का डिस्टेंस है, मरे के बाद 8 फीट का डिस्टेंस है। ये वायरस जो है बेजान वायरस है, जानदार के अंदर जाके जान को पैदा करता वायरस से। तो इसलिए जो एहतियातन करके जहाँ तक तदफीन का है, बाकायदा जनाजे की नमाज अदा करके जो है इसको करने के लिए कई जगह नौजवान हमारे आगे आके कर रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और बिना मज़हब, चाहे हिंदू मुस्लिम जो भी हो, हिंदू का है तो उनके स्मशान तक बाड़ी पहुंचाने के लिए, उनके चिताघर तक बाड़ी पहुंचाने के लिए आप पूरा कोऑपरेट करें।
इसके आवाज़ में अल्लाह तबारक व तआला तुमने जो है और तंदुरुस्ती देता, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो है मरने के बाद हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। जब यहूदी का जनाजा जा रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े, तो सहाबा बोले कि भाई ये तो एक यहूदी है, मुसलमान नहीं है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले वो भी एक इंसान था। तो आज ये पैगाम देने वाला है मज़हब है। कई जगह मैं अखबारों में, टीवियों में भी देख रहा हूँ, बड़ी खुशी हुई। हिंदू बॉडीज़ जो है मुस्लिम नौजवान अपने कंधों पे ले जाके जो है क्रिमेशन करें, स्मशान को लेके गए। वो सिलसिला जारी रखो। जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपी तुम ना कांटेक्ट करते हैं, फ़ौरन उनके साथ कोऑपरेट करो। सर, लॉकडाउन की वजह से जो है गुर्बत बहुत बड़ी है, तो ऐसे में जो है काम नहीं है लोगों के पास, हुकूमत की जानिब से। तो इसलिए मैं हुकूमत बोला हूँ, जो बीपीएल को देते थे वो एपीएल भी करो और राशन 1.5 गुना करो। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पल्सेस और तेल रेशन शॉप के थ्रू जो है, अब गवर्नमेंट बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हज़ारों करोड़ रुपए कलेक्ट किए हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पैसा है, रेशन शॉप के थ्रू देने का ये, और डायरेक्ट अकाउंट होल्डर्स को जो है, क्योंकि अब 7 दिन बंद करे थे, अब इसमें बीपीएल एपीएल नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मर रहा है उन्हें मिडिल क्लास का है। गरीब आदमी तो पूछ को ले सकता, मिडिल क्लास वाले बच्चा स्कूल फीस भरना, फीस को पैसे नहीं, स्कूल लग जाने के वास्ते ऑटो वाले को पैसे देना, उसे पैसे नहीं, घर का किराया देने नहीं, आधा बेंगलुरु पूरा खाली हो गया अब। तो इसके वास्ते जो है हुकूमत, इंशाल्लाह कल जब चीफ मिनिस्टर को मिलता हूँ उस वक़्त ये इसके बारे में तफसील से बात करने के वास्ते कोशिश करता हूँ। इज्तिमाई कुर्बानी, हाँ इज्तिमाई कुर्बानी देनी चाहिए। हाँ जो इज्तिमाई कुर्बानी होती है, ठीक है, उसे गवर्नमेंट ये रख ले, नॉर्म्स रख ले, कर सकते हैं उसमें, लेकिन वो भी स्लैटर हाउस में करो। गए बार जो करे थे स्लैटर हाउस में, घर के पास न करो, स्लैटर हाउस में तुम्हें करो। इससे जो है तुम ना सहूलत भी होती और बाकी सवाई का टाइम भी बचता। और गवर्नमेंट से अर्ज करो, जो भी जानवर ला रहे उसे कहीं नहीं पकड़ना। गए बार जो है तकलीफ दिए थे, वो जो है जो परमिटेड है, अगर कहीं स्लैटर हाउस में आप देख लो गैर गलत स्लैटर हो रहा है, क्या करो, तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन को, बिजनेस को अभी पाबंदी नहीं है, बिजनेस कर सकते। ये एक बिजनेस है। जहाँ तक स्लैटरिंग का सवाल है, वो स्लैटर हाउस के पास आप वॉच डॉग रखो, वहाँ वॉच कर लो, रास्ते में पकड़ने का काम मत करो। गई बार ये चीफ मिनिस्टर को बोला था, ये बार भी वही बोलता हूँ। कई जगहों पर जो लीगल ट्रांसपोर्ट कर रहे थे जानवरों की, उन पर भी हमले के वारदात आए हैं रियासत के मुख्तलिफ अजला से। नहीं, गई बार तो नहीं थे, ये बार जो है शायद वही निज़ाम हुकूमत करेगी बोल के मुझे तवक्को है। कल बात करने के बाद मैं दोबारा बताता हूँ इंशाल्लाह। सर, कमेटियाँ तश्कील की गई हैं ज़िले सतह पर कि ये गैर कानूनी ट्रांसपोर्टेशन और गैर कानूनी ज़बीहा को रोका जाए, लेकिन उनमें जो है अक़लियतों का या मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है उन कमेटियों में। वो डाल लो, वो बोल रहा हूँ मैं, वो कमेटी जो बनाए हैं उसमें मुस्लिम और क्रिश्चियंस को, सिख, जैन, ये चारों को भी आप कमेटी में डालिए। हाँ, ये कमेटी में डालिए, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, सिख को आप डालिए कमेटी में। मालूम होता ना हकीकत क्या है बोल के। वो जैन से बनाए वो कमेटी, वो जैन से बना के और व्हाट्सअप करके कि इलीगल ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको व्हाट्सअप करो। हाँ, वो भी बोलते हैं, और जैन्स को भी बोलता हूँ, कोविड है, बड्डी लेने का भी छोड़ डालो करो। 6 महीने की बड्डी जो है खर्चे के ऊपर पूरे जैना माफ़ करें करके डिक्लेयर करें एसोसिएशन से। उनको इससे मर जाती, कोविड से नहीं। हाँ, नहीं मरते, बड्डी से वो करो कर बोलो, और उनके हॉस्पिटल आए फ्री ट्रीटमेंट कर डिक्लेयर करो ना। ठीक है।
इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।